हेलो बच्चों, आज हम अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड में हमने क्या पढ़ा था? जेंडर टू टाइप्स के, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में क्या है हमारा? वन एंड मैनी, एक और बहुत सारे। ठीक है, जैसे कि मैं सिर्फ एक हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे एक दो और आके खड़े हो जाए तो वो क्या बन जाएंगे? मैनी, यानी कि जो चीज एक से ज्यादा होगी तो वो किस में काउंट होगी? मैनी में। जैसे कि गर्ल मीन्स ओनली वन गर्ल। अब ये एक ही लड़की दिखाई दे रही है, एक ही लड़की दिखाई दे रही है ना। गर्ल मीन्स ओनली वन गर्ल, गर्ल्स मीन्स मोर देन वन गर्ल। यानी कि खाली हमने सिंपल गर्ल लिखा तो मतलब सिर्फ एक लड़की है। अगर हमने उसमें एस लगा दिया, गर्ल्स लिख दिया, तो वो बहुत सारी लड़कियां हैं, एक से ज्यादा लड़कियां हैं। ठीक है, गर्ल्स मीन्स मोर देन वन गर्ल। A naming words is singular when it means one person, one subject or one place. For example, boy, car, cap, apple. अब देखो, जो वन एंड मैनी है, जो वन होगा उसको क्या बोलेंगे हम? सिंगुलर। और जो मैनी, जो एक से ज्यादा होंगे, वो किस में काउंट होंगे? प्लूरल में। ठीक है, जैसे कि बॉय सिंगुलर है, कार सिंगुलर है, कैप सिंगुलर है, एप्पल सिंगुलर है। A naming word is plural when it means more than one. For example, boys, cars, caps, apples. यानी कि जो एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी वे क्या होंगी हमारी? प्लूरल। जैसे कि बॉय का क्या बनाएंगे? बॉयज। एप्पल का क्या बनाएंगे? एप्पल्स। काउ का क्या बनाएंगे? काउस। यानी कि पहले एक काउ थी, उसमें एस लगाते हो तो बहुत सारी गाय होगी। ठीक है, we often add s or es to a naming word when it means more than one. जब किसी चीज को हम एक से ज्यादा के लिए दर्शाएंगे, जो कोई हमारी चीज एक से ज्यादा के लिए होगी, उसके लास्ट में या तो एस लगा हुआ होगा या ई एस लगा हुआ होगा। ठीक है, बस दो चीज याद रखनी है, जो प्लूरल होगा उसके लास्ट में एस लगा होगा या ई एस लगा होगा। Do you know some words don't take on s or an es to become many? Example, man, mean, foot, feet. देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिसमें हम s या es लगा के उनका प्लूरल नहीं बना सकते, उनकी मीनिंग चेंज करनी होती है। देखो, जैसे इसमें मैन लिखा हुआ है, MAN मैन, तो MEN ई लिख दिया इसके बीच में, तो क्या बन गया? ये बहुत सारे मैन। फुट, फुट का फीट। इसी तरह से टीथ, अभी बताती हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा टीथ, TEETH। ठीक है, टीथ माने हुआ एक दांत, लेकिन बहुत सारे दांत बताने, तो हम कैसे बताएंगे? ये जो डबल ई है ना, इसका डबल ओ बन जाएगा, TOOTH, टूथ। ठीक है, और जैसे वहां पे फुट लिखा हुआ है, फुट माने क्या होता है? पैर, यानी कि एक पैर। एक से ज्यादा पैर बताने के लिए हम इसमें एस नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत बन जाएगा। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे FEET, फीट। उसी तरह से मैन, MAN, मैन। मैन का क्या बनाएंगे प्लूरल? MEN। अगर हमने इसमें एस लगा दिया तो ये हमारा गलत बन जाएगा प्लूरल, इसकी कोई मीनिंग ही नहीं रहेगी। फिर अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो इसके बीच में हम क्या लगाएंगे? ई। वो हमें, जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे सिंगुलर से प्लूरल में, तो हमें कुछ चीज़ें देखनी होंगी कि किसका सिंगुलर एस लगा के बन रहा है और किसका ई एस लगा के बन रहा है, या किस में ई का ए बनाना है या ओ का ए बनाना है। ठीक है, वो अपने सेंस से देखना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा वुमन, WOMAN, वुमन, तो इसका क्या बनाएंगे प्लूरल? WOMEN। जो ए था इसको हमने ई में ई लिख दिया, वुमन का वुमन। ठीक है, ये तो एक है, ये तो सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा? वन एंड मैनी में क्या पढ़ा है? वन सिंगुलर, एक से ज्यादा के लिए प्लूरल। ठीक है, जैसे ये वाली चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।